दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। शक्ति ऊर्जा संसाधन परिचय और विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति या ऊर्जा संसाधन किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल औद्योगिक विकास में सहायक है, बल्कि आधुनिक जीवन के हर पहलू में उपयोगी होते हैं। भारत जैसे देश में ऊर्जा संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे इनके विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता अधिक बढ़ गई है। शक्ति ऊर्जा संसाधन की परिभाषा से अब हम लोग अवगत होते हैं। शक्ति संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इनका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे उद्योग, कृषि, परिवहन, घरेलू और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। शक्ति संसाधन के प्रकार। शक्ति संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ये ऊर्जा के पारंपरिक और लंबे समय से उपयोग में आने वाले स्रोत हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये आधुनिक ऊर्जा स्रोत हैं जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा शक्ति के स्रोत। कोयला। कोयला शक्ति का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है, यह मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट्स और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। कोयले का वर्गीकरण। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट उच्चतम गुणवत्ता 80 से 95% कार्बन। बिटुमिनस मध्यम गुणवत्ता 60 से लेकर 80% कार्बन। लिग्नाइट निम्न गुणवत्ता 40 से 60% कार्बन। पीट सबसे निम्न गुणवत्ता 40% से कम ऊर्जा। भारत में कोयले के क्षेत्र। भारत में कोयला मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रमुख खदानें झरिया, रानीगंज, तालचेर, सिंगरौली। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या खनिज तेल आधुनिक परिवहन और उद्योग का आधार है। यह कच्चे तेल के रूप में पाया जाता है और रिफाइनरी में इसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में बदला जाता है। भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र। असम डिगबोई नहर, कटिया। गुजरात अंकलेश्वर, मुंबई, हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ या स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। यह एक साफ और कुशल ऊर्जा स्रोत है। उपयोग रसोई गैस, उर्वरक निर्माण, बिजली उत्पादन। भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र त्रिपुरा, असम, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई। जल विद्युत। जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। इसमें पानी के प्रवाह की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रमुख परियोजनाएं भाखड़ा नांगल परियोजना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। दामोदर घाटी परियोजना, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना, बिहार। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा शामिल है। ये पर्यावरण के अनुकूल हैं और नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा। सौर पैनल के माध्यम से सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन। जैव ऊर्जा। कृषि और जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे से ऊर्जा उत्पादन। शक्ति संसाधनों का संरक्षण। शक्ति संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। कुछ मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों को बढ़ावा देना।
ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना, पुनः चक्रण, कचरे और अवशेषों को पुनः उपयोग में लाना, जन जागरण, लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना, सरकारी नीतियां, ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाना। निष्कर्ष, शक्ति संसाधन किसी भी देश की आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इनका सतत उपयोग और संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पारंपरिक और प्रागत ऊर्जा स्रोतों के सही मिश्रण से इस ऊर्जा संकट का समाधान कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सामग्री को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।